हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कबीरा क्लासेस में। मैं सुरेंद्र कुमार आज फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलिएगा। चलिएगा बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अभी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां नजर आ रहा है, द लॉ दैट डिफाइन फोर्स एंड इनर्शिया इज। हमने उस लॉ का नाम बताना है जो फोर्स और इनर्शिया को डिफाइन करता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम दिया है 24, मास 4 किलोग्राम है, आपने वेलोसिटी निकालनी है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे P = m इंटू में v। और जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे 24 मोमेंटम है और 4 किलोग्राम मास है, यानी कि आंसर आ जाएगा वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अगला आता है व्हाट मास ऑफ ए बॉडी कैन अटेन एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर ए फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। हमने यहाँ पे मास निकालना है, फोर्स दे रखा है 250 और एक्सेलरेशन से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा आपका 50 किलोग्राम। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इन लीनियर मोशन इज मेजर्ड बाय। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो इट डिपेंड अपॉन द मास। तो आंसर में हम लिखेंगे मास। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो हमें क्या देता है, इट गिव्स अस मेजर ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की मेजरमेंट आप कर सकते हैं, इसलिए आंसर भी यही आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिड्यूस्ड फ्रॉम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है न्यूटन थर्ड लॉ से डिड्यूस किया गया है, इसलिए आंसर में हम ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे। द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो है हमेशा इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी ऑलवेज। एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं। द फोर्सेज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल इच अदर। वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जो रिकॉइल वेलोसिटी है यानी गन के पीछे जाने की वेलोसिटी हमेशा बुलेट से कम रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ करेंगे। इन कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, जब आप क्रिकेट बॉल को कोई फील्डर कैच करता है, ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, वो अपने हैंड्स को हमेशा पीछे की तरफ करता है। दिस एनेबल द फील्डर टू, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। एक तो इट रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन हैंड, जितना बॉल ने फोर्स लगाया उसको वो कम करने की कोशिश करता है, और दूसरा डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दोनों ही ऑप्शन हम यहाँ इसमें बताएंगे। फिर ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेज ए कॉइन विच फॉल बिहाइंड हिम, इट मींस मोशन ऑफ द ट्रेन इज। एक पैसेंजर है एक मूविंग ट्रेन में, कॉइन को टॉस करता है और वो उसके पीछे चला जाता है। तो बताइए कि जो ट्रेन है वो किस मोशन में है, तो दैट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट। एक वाटर टैंकर
2/3 हाइट का लगभग फील्ड है और वे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ऑन सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाते ही वाटर कहाँ जाएगा? इट मूव फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ जाएगा। इन वॉकिंग फोर्स ऑफ एक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, जब आप वॉकिंग करते हैं तो फोर्स ऑफ एक्शन कौन प्रोवाइड करता है? यानी फोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? बैकवर्ड पुश ऑन द ग्राउंड बाय आवर फीट, हम अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं। दिस इज द एक्शन फोर्स। A body of mass 1 kilogram is moving along a straight line with a velocity of 1 meter per second। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी 0 है, यानी एक्सेलेरेशन 0 है। एक्सेलेरेशन 0 है, इस वजह से फोर्स भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। A body of mass 1 kilogram is moving with a uniform speed of 1 meter per second in a circular path of radius। The external force, यहाँ पे जो external force का फार्मूला होगा that will be mv square upon r। इस फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पे फोर्स निकालेंगे और फोर्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन। ए गन रिकॉइलिंग ऑन फायर, दिस इज ड्यू टू, एक गन जो है वो फायरिंग करने पर पीछे की तरफ जाती है। ऐसा किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिएक्शन एग्जर्टेड बाय द बुलेट, क्योंकि बुलेट उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिएक्शन लगाती है। टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट ऑन फायरिंग इज, एक्चुअल में टोटल मोमेंटम जो है गन और बुलेट का जब फायरिंग की जाती है तो क्या रहेगा? इट विल बी कांस्टेंट, यानी कि 0 रहेगा। फिर व्हेन ए सेलर जंप्स फ्रॉम ए बोट, जब कोई सेलर किसी बोट से जंपिंग करता है, कूदता है, टू द रिवर बैंक, किसी नदी के किनारे पे, तो बोट कहाँ जाएगी? इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द बैंक, वो किनारे से दूर की तरफ जाएगी। फिर फ्लाइंग ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर ए एंड बी, इनमें से दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे भी ये डिपेंड करता है। फिर व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी 0, जब रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 हो तो उस फोर्स को आप बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है, आफ्टर सम टाइम ये रुक जाती है, तो ऐसा किस वजह से होता है? बोथ ए एंड बी, मतलब अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से और अनबैलेंस फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस की वजह से। इन ए टग ऑफ वार व्हेन द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन द नेट फोर्स इज, टग ऑफ वार यानी रस्सा कस्से का जो गेम होता है, जब उसमें रस्सी कहीं भी नहीं जाती तो वहां पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। द फंक्शन ऑफ मडगार्ड इज बेस्ड अपॉन, जो टायर के पीछे मडगार्ड लगा होता है वो किस फंक्शन पे बेस है, यानी किसके ऊपर ये एक्ट करता है? इट एक्ट ऑन द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की एसआई यूनिट पूछी है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी अबाउट न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम की नहीं पूछी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की यूनिट पूछी है, तो इसको कैलकुलेट करते वक्त आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? न्यूटन। द मोमेंटम ऑफ ए पर्सन वेइंग 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है वॉकिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपने कुछ नहीं करना, 60 इंटू में 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, इनमें से कौन सा केस ऐसा है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के केस की एक एग्जाम्पल है? तो डेट इज द केस ऑफ होज पाइप, यानी होज पाइप में जब पानी आगे की तरफ जाता है तो होज पाइप पीछे की तरफ जाता है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। इन कोलिजन बिटवीन ए हैवियर एंड द लाइटर बॉडी विच बॉडी एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स, जब एक हैवियर और लाइटर बॉडी में कोलिजन होता है तो कौन सी बॉडी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? एक्चुअल में कोई भी बॉडी जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, दोनों ही बॉडी सेम फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ करेंगी।
ए पर्सन इन अ बस टेंड टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट स्टॉप सडनली। एक पर्सन है बस के अंदर, वो आगे की तरफ झुक जाता है जब बस अचानक से रुकती है। तो ऐसा किस वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अपर बॉडी, क्योंकि उसकी अपर बॉडी इनर्शिया की वजह से आगे जाने की कोशिश करती है। ए बॉडी ऑफ मास 30 किलोग्राम हैज ए मोमेंटम ऑफ 150 किलोग्राम इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है, सेम वही है, आपने 150 को डिवाइड करना है 30 से, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा गया बाल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। जब किसी बाल को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर v की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में आपने क्या बताना है? मोमेंटम बताना है। तो मोमेंटम m इंटू में v 0 है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट है द एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स है, मास 20 किलोग्राम है। तो आपने क्या बताना है? एक्सेलेरेशन बताना है। तो एक्सेलेरेशन कैसे आप निकालेंगे? यहाँ एक्सेलेरेशन निकालेंगे F यानी 5/20। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.25। Which quantity is represented by किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड न्यूटन सेकेंड? तो लीनियर मोमेंटम इसका आंसर रहेगा। लीनियर मोमेंटम इसकी यूनिट होती है। ए फेदर ऑफ मास 5 किलोग्राम इज फॉल डाउन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए हाइट। एक 5 किलोग्राम का एक फेदर है यानी पंख है, वो नीचे की तरफ गिरा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका नेट फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो F इक्वल टू ma यानी कि एक्सेलेरेशन 0 है, तो फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।